हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटर चैनल डिजिटल मनी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉपिक क्लियर करेंगे शेयर मार्केट कैसे काम करता है। ठीक है। सपोज़ मान लो, अगर आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं कोई और आपको फ़ंड की ज़रूरत है, तो आप अपनी सेविंग का इस्तेमाल करेंगे, अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं जो उनसे पैसे लेंगे, अपने फ्रेंड्स से। अगर आपको ज़रूरत है मान लो 5 करोड़ की, तो इतने पैसे तो होंगे नहीं आपके फ्रेंड्स के पास, ही नहीं ना ही फैमिली के पास। तो आप सोचोगे चलो बैंक से लेते हैं। अब बैंक के पास लेने जाओगे, बैंक इतना तो आपको दे देगी, फंड्स सॉरी लोन दे देगी, तो वो अगले ही महीने से ईएमआई स्टार्ट कर देगी। अब आपने बिजनेस सिर्फ खोलने का प्लान किया, पैसे लिए हैं बैंक से और बिजनेस अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसको अगले महीने से ईएमआई पेमेंट करनी है। तो ये आइडिया गलत, सही नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी बिजनेस शुरू नहीं किया, पैसे दोगे कहाँ से, ईएमआई कहाँ से पेमेंट करोगे। तो ये आइडिया बैंक वाला तो हो गया गलत। तो इसके लिए अभी आपको ढूंढना पड़ेगा कोई इन्वेस्टर जो कि हो अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहता हो। ठीक है। तो अब जब आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा और वो बोल देते चलो ठीक हम आपको पैसे देंगे, तो अब वो पैसा आपको देगा और आपको उसको अपने बिजनेस की हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो अब आपकी ये जो आप अपना अकेला बिजनेस शुरू करने की प्रोसेस की थी कि मैं अकेला बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, वो आपकी पार्टनरशिप फर्म बन गई। आपने उससे पैसे लिए और आपको कुछ उस मतलब कि आपने उसको कुछ हिस्सेदारी दी, और जैसा कि आपने डिसाइड किया होगा कि भाई जब प्रॉफिट होगा तो आपको इतना % प्रॉफिट दिया जाएगा। अब बैंक की तरह, अब जबकि आपकी वो हिस्सेदारी हो गई है इन्वेस्टर की, तो आपको उसको बैंक की तरह हर महीने ईएमआई देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको प्रॉफिट होगा, आपका धंधा ग्रो करेगा, तब आप उसको पैसे दोगे। ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया अभी। फिर मान लो आपका धंधा चला, बिजनेस चला और प्रॉफिट हुआ, फिर आपने सोचा कि इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। ठीक है। और इसके लिए आपको चाहिए 50 करोड़ रुपए। ठीक है। अब 50 करोड़ रुपए इन्वेस्टर के पास भी नहीं होंगे, तो इसमें आते हैं फिर इतना पैसा उठाने के लिए हमें एंजल फंडिंग्स या वेंचर कैपिटल्स जो कंपनियां हैं, इनका काम ही होता है कि जो नए स्टार्टअप्स हैं, नए बिजनेस हैं जो ग्रो करना चाहते हैं, नए खड़े हुए हैं, उनको फंडिंग करना। ये इनको फंडिंग जो वेंचर कैपिटल्स फंडिंग करते हैं, ये नए बिजनेस में फंडिंग करेंगे, और जब वो ये बिजनेस अच्छे से ग्रो कर जाएंगे तो अपनी पैसे वापस ले लेंगे। मतलब जो हम जब ये हमें पैसे देंगे तो हम इनको हिस्सेदारी देंगे, जब बिजनेस ग्रो कर जाएगा तो हिस्सेदारी हमें वापस दे देंगे और अपना फंड्स बाहर कर लेंगे। तो इस तरह से ये पैसे कमाते हैं और ये ऐसे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब ये पैसे हम इनसे लेंगे, तो ये पहले इनकी शर्त है कि भाई पहले आप अपने हमें आपके बिजनेस में हिस्सेदारी नहीं चाहिए, बिजनेस में हिस्सेदारी नहीं चाहिए, पहले आप अपने बिजनेस को कंपनी बनाइए। ठीक है। क्योंकि कंपनी में शेयर्स को खरीदना बेचना आसान होता है, हिस्सेदार को कम ज़्यादा करना आसान होता है। इस वजह से ये कहेंगे कि आप अपने बिजनेस को कंपनी बनाइए और उसके बाद हम आपको फंड्स दे देंगे। तो आपने चलो अपने कंपनी को कन्वर्ट कर दिया है, बिजनेस को मतलब कि कंपनी में कन्वर्ट कर दिया है, और आपने पैसे ले लिए और उनको हिस्सेदारी दे दी 20% की। ठीक है। और थोड़ा बहुत प्रॉफिट आने लगा है, और जो भी प्रॉफिट होता है आप लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, इन्वेस्टर को भी दे रहे हैं और वेंचर कैपिटल्स को भी हिस्सेदारी में जो प्रॉफिट है उसमें से उनको इतना % डिवाइड कर रहे हैं। अब आपका बिजनेस चला और आपने सोचा अब मैं इसको और बड़ा करना चाहता हूँ, और जिसके लिए मुझे चाहिए 5 करोड़ रुपए फंड, 500 करोड़, सॉरी 5 करोड़ नहीं, 500 करोड़। अब 500 करोड़ रुपए तो ये भी नहीं दे पाएंगे, वेंचर कैपिटल्स एंजल फंडिंग्स भी नहीं दे पाएंगे, और बैंक के पास आप अभी भी नहीं जा सकते हो। ठीक है। बैंक के पास जाओगे तो वही है, फिर वो अगले महीने से जब ईएमआई से पेमेंट लेना शुरू करेंगे, जब आप इतनी अमाउंट में उठाओगे, इतनी अमाउंट उठाओगे बैंक से एज ए लोन, तो उसका ईएमआई भी काफ़ी बड़ा बनेगा। ठीक है। अभी आपको इतना प्रॉफिट अभी भी नहीं हो रहा है जो कि आप इतना बैंक को पेमेंट करें। तो इस केस में तो दोस्तों यहाँ कंपनी को 500 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। ठीक है। तो यहाँ से शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ठीक है। वो 500 करोड़ रुपए कैसे जुटाएगी, अपने 500 करोड़ रुपए की ज़रूरत को कैसा पूरा करेगी, तो इसके लिए वो अपनी कंपनी की
साझेदारी को, हिस्सेदारी को आम जनता के साथ शेयर करना चाहेगी, कि आम जनता को शेयर देगी और आम जनता से फंड पैसे लेगी, ठीक है। और ऑफर करेगी, भाई हमारा 1,000 रुपये का शेयर, जैसा ही बताया, आपको जितना चाहिए ले लीजिए और हमें पैसे दे दीजिए। पर ये प्रोसेस सारी होगी कैसे, इसके बारे में अब आगे इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी पहले अपना प्रोस्पेक्टिव देती है कि भाई हमने पिछले सालों में ये किया है, इस बिजनेस में ये हमारा मतलब कंपनी है हमारी, इस बिजनेस में है, ठीक है। इतने सालों में इतना ग्रो किया, इतना प्रॉफिट कमाया है, ये हमारे इतने हम शेयर्स मतलब आम जनता में इशू कर रहे हैं, इतने करोड़ रुपए मुझे पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। इस तरह से ये प्रोस्पेक्टिव देती है आम जनता पब्लिक के सामने पेश करती है, जो कि आईपीओ के द्वारा आता है, ठीक है। तो अब हम कैसे उसको ले सकते हैं, कैसे मतलब कि उनके शेयर खरीद सकते हैं, हिस्सेदार कैसे बन सकते हैं उस कंपनी के। तो इसमें आता है एनएससी और बीएससी, ऊपर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पूरा नहीं लिखूंगा दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सॉरी दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये हैं मीडिएटर का काम करते हैं। जैसे कोई शेयर खरीदना बेचना है, जैसे कि अभी आपको खरीदने हैं इस कंपनी के, ये कंपनी ऑफर कर रही है, तो ये कंपनी पहले यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड करेगी, ठीक है। ये सेबी के रूल्स के अंतर्गत काम करती हैं दोनों, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सेबी के अंतर्गत काम करती हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत उसके रूल्स के हिसाब से काम करती हैं। और कंपनी पहले अपने आप को यहाँ रजिस्टर करवाएगी, ठीक है। उसके बाद आईपीओ लॉन्च करेगी। और हम आईपीओ में किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरह से खरीदेंगे, उसके लिए अभी बताता हूँ। जैसे मान लो कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर कर दिया और आईपीओ ले आई, भाई अब मेरे ये भाई 1,000 पर शेयर 1,000 है और मुझे 500 करोड़ रुपए चाहिए, मतलब आम जनता को जितना खरीदना है तो ले सकते हो, मुझे फ़ंड की ज़रूरत है, उसके बदले में आपको शेयर मिलेंगे या यूँ कहें कि कंपनी की हिस्सेदारी मिलेगी। अब भाई आम जनता, हम जो हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन सब के लिए अलग क्राइटेरिया होता है कि कौन कितने अमाउंट तक के आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप कहोगे तो, ठीक, कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अब जब कंपनी ने रजिस्टर कर दिया और आईपीओ ले आई, अब आईपीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए दोस्तों हमारे पास होना चाहिए डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट होना चाहिए, और ट्रेडिंग अकाउंट भी अलग होता है, ठीक है। पर आजकल जो डिजिटली खुल रहे हैं, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग और भी बहुत सारे हैं ब्रोकरेज हाउस, ठीक है, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ ही खोल देते हैं। डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट जैसे हम बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं और वहाँ सिक्योर रखे रहते हैं और इंटरेस्ट हमें मिलता रहता है, उसी तरह से डीमेट अकाउंट है शेयर को रखने के लिए। आपने आईपीओ अप्लाई किया, आपको शेयर अलर्ट हुए, आपके डीमेट अकाउंट में पड़े रहेंगे। हाँ, अगर आप उनको खरीदना बेचना चाह रहे हैं बार बार, जैसे अभी खरीदा 2 महीने बाद प्रॉफिट हो गया, फिर बेचना चाह रहे हैं, फिर किसी और को शेयर खरीदना चाहते हैं और किसी कंपनी का शेयर खरीद कर उसको 6 महीने रखा, वहाँ प्रॉफिट हुआ, फिर उसको बेच दिया, तो उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। आजकल ये प्रोसेस एक ही अकाउंट में मतलब दोनों चीज़ एक्टिव हो जाती हैं। तो अगर आपके पास नहीं है ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट, तो इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़ेरोधा में जाना चाहें तो ज़ेरोधा का, एंजल वन या अपस्टॉक्स का, सबसे अच्छा ज़ेरोधा है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। काफ़ी कम चार्जेस हैं, ट्रेडिंग चार्जेस। एनुअल चार्ज जब मैंने खुलवाया तब 350 था, अभी 500 समथिंग है, ठीक दोस्तों। वहाँ से आप जाके साइन अप कर सकते हैं, 5 मिनट में आपका अकाउंट खुल जाएगा। और उसके बाद एक क्या बोलते, उसके बाद पावर ऑफ अटर्नी एक आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, मेल पर आएगी, उसको साइन करके उनके हेड ऑफिस भेजनी पड़ेगी। उसके बाद आपका 1 हफ्ते के अंदर अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो यह है प्रोसेस, ठीक है। चलो, अब आपने मान लो अकाउंट भी ये खुलवा लिया, डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया। तब अब जब ये खुल गया, तो जब इसका आईपीओ आया, कंपनी जो भी है एवीसी,
जैसे ही IPO आएगा तो आप अप्लाई करोगे, ठीक है। अप्लाई करोगे, आपको शेयर अलॉट हो जाएंगे। और ये अलॉट जो होने की पूरे सिस्टम बताया, प्रोसेस NSE BSE द्वारा होता है। और इस तरह से अलॉट होने के बाद अकाउंट आपके मतलब डीमेट अकाउंट में, ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और आपका फंड कंपनी के पास चला जाएगा। इस तरह से कंपनी पैसे को आम जनता से मतलब कि फंड अपना रेज करती है। फर्स्ट टाइम जब कंपनी रेज करती है अपने फंड को, तो उसको IPO के द्वारा करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों इसमें वीडियो में आपको समझ आया होगा कि यहाँ तक किस तरह से शेयर मार्केट काम करता है। और बहुत सारी जानकारी है इसमें आगे भी। शेयर मार्केट कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत कुछ सीखने के लिए। अगर आप बिगनर हो दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई आपकी कोई क्वेरी हो दोस्तों तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसमें वीडियो बनाऊंगा।